हे गाइस, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ऑल साइंस मैस्कुलिन ट्रांजिशन अपडेट का। ठीक है, एंड हम सारे साइंस के लिए दो दो मैसेजेस पिक करेंगे। ठीक है ना, कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, वो 7 बजे का सेम थंबनेल वाला, ठीक है, आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 देख लीजिएगा ताकि आपको एक पिक्चर मिल जाए कि मैस्कुलिन कलेक्टिव क्या ट्रांजिट कर रहे हैं, कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स कौन कौन है, एंड हाउ इट्स ऑल लिंक्ड विथ ईच अदर। तो आप वहाँ पर उसे देख लेना। ठीक है, एंड नाउ विल जस्ट गो इन टू साइंस का। विल स्टार्ट ऑफ विथ कैंसर। कोई अगर साइन छूट गया तो मुझे मेरा डायरी लेकर के बैठना चाहिए था ना। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गेट द डायरी। Okay, I've just got my diary. Okay, we'll start off with Cancer. कैंसर के लिए 2 मैसेज प्लीज, जस्ट 2 मैसेज फॉर कैंसर। ओके, 3 आए हैं। करेक्ट योर सेल्फ कैंसर। ठीक है, तो ये मैस्कुलिन को लिटरली सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है इस वक्त कि अपने आप को करेक्ट करो। डोंट बी लेज़ी। अपने आप को हल्के में मत लो, चीज़ों को पोस्टपोन करने के बारे में मत सोचो। एंड इस कैंसर के लिए एक्चुअली ये सिचुएशन बहुत उथल पुथल वाली है। इट्स लाइक उसे पसंद नहीं है कि उसके लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए। ठीक है ना, इट काइंड ऑफ मैसेज विद देयर माइंड एंड देयर इमोशंस कि मुझे स्टेबिलिटी पसंद है, ये उथल पुथल मुझे नहीं पसंद है। बट देन उसे समझना होगा इस कैंसर मेल को कि उसके पुराने वेज पुराने हो चुके हैं एंड दे आर टॉक्सिक। ठीक है, आई एम स्केर्ड ऑफ बीइंग जज्ड। आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर हु आई एम और आई थिंक आई एम। या सो ये कैंसर एक्चुअली पूरी तरीके से अपने आप को जान नहीं पाया है। लाइक अगर आप पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि दे आर जस्ट उनका जो एक और लेयर उनका ईगो डेथ हो रहा है। ठीक है ना, देर आर स्टिल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। प्लीज़ वो पार्ट 1 देखना तो आपको समझ में आएगा कि ये मैसेजेस कैसे अलाइन हो रहे हैं उसके साथ। वो उन्हें जज होने में उन्हें डर लग रहा था, स्पेशली इस टॉक्सिक फेमिनिन से। ठीक है ना, कि तू ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, जो उसके फाइनेंस के लिए उसको यूज़ कर रहे थे। एंड इट्स डिफ़िकल्ट, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझसे भूल हुई है। बट देन जो नेगेटिव एंटिटी उनके साथ जुड़ गई थी उससे पीछा छुड़वाने के लिए वो जब उसको हरा नहीं पा रहे थे ना, तब वो कुछ सवाल पूछ रहे थे और उसके स्पिरिट गाइड्स भी कुछ सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब ढूंढने के चक्कर में ही सही, बट ये मैस्कुलिन अपने आप को करेक्ट कर रहा था। सो ये कैंसर मैस्कुलिन अभी भी इस ट्रांजिशन में है एंड दे आर फिजिकल रैन में कॉन्शियसली। ठीक है, 5D में वो फाइट जीत चुके हैं बट कॉन्शियसली अब वो अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं कि ताकि वो अपने आप को अलाइन कर सके, जो ट्रांजिशन हुआ है उसको कंप्लीट कर सके। वी हैव अमीशा, नेम अमीशा। ठीक है, ये आपके पर्सन का नाम हो सकता है। एंड वी हैव जेड, ZAID. एंड वी हैव जेल टाइम एंड इट्स रिवर्स विच टेल्स मी कि ये पर्सन लिटरली अरेस्ट होते होते बचा है। एक बड़े पुलिस केस में जाते जाते बचा है। प्रॉब्ली ये कार्मिक फेमिनिन जो उसको यूज़ कर रही थी, प्रॉब्ली उसको धमका रही होगी कि तुम गए तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूँगी या तुम पर झूठा केस कर दूँगी। तो दैट गॉट कैंसल्ड। अगर उन्हें झूठे केस की धमकियाँ दी जा रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब उनकी एनर्जी चेंज हो गई है, ये फेमिनिन उन तक पहुंच नहीं पाएंगे।
प्लस अगर ऑलरेडी कोई झूठा केस किया होगा तो ये केस डिसॉल्व हो जाएगा, उन पर कोई असर नहीं होगा। इट्स लाइक केस अगर कोर्ट में लटक भी रहा है ना, तो ये उनके पर्सनल ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। लाइक पहले उनके लिए ये बात बहुत बड़ी हो सकती है, सेइंग कि ओ माय गॉड मेरे ऊपर एक केस है, मैं अपने लाइफ को आगे कैसे लेकर के जाऊँ, लोग मुझे जज करेंगे, और इसीलिए उन्हें जज होने का डर लगता था। प्रॉब्ली बिकॉज दे हैव टेस्टेड कि शर्मिंदगी कितनी बुरी होती है, लोग उनसे दूर हट जाते हैं ये बात जान के ही। सो अब उन पर इसका असर नहीं होगा। दे लाइक हाँ ठीक है तो है, एंड वो पास्ट में था। प्रॉब्ली कहीं ना कहीं मेरी खुद की इन्वॉल्वमेंट भी थी, जिसकी वजह से उस सिचुएशन को मैनिफेस्ट होने का मौका मिल गया। बट नाउ आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को आज़ाद कर सकूँ, एंड वो आज़ाद हो जाएंगे। ये जेल टाइम वाला जो सिचुएशन है वो रिवर्स्ड हो चुका है, दे विल बी सेट। नेक्स्ट हम करेंगे, लेट्स डू वर्गो। वर्गो के लिए 2 मैसेजेस प्लीज, 2 मैसेजेस फॉर माई वर्गोज प्लीज। नहीं आना चाहता था, इससे कि छोड़ो मुझे। ओके, वी गॉट अ लॉट ऑफ देम। ओके, यहाँ पर है आई फोर्स्ड माई सेल्फ कंट्रोल इशूज़। या ये एकदम सही बात है जो हमारे पार्ट 1 से एकदम अलाइन हो जाता है वर्गो मैस्कुलिन्स का, कि वो चीज़ों को अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी मेंटालिटी अपने आप में डर के स्टैंड पॉइंट से आ रहा था, ठीक है ना, पूरा बैकफायर हो जा रहा था, ठीक है ना। सो वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ मैंने खुद ही अपने आप को इस सिचुएशन में फोर्स किया था, मैंने खुद अपने साथ ज़बरदस्ती की है, तो ये टॉक्सिक सिचुएशन में मेरा हाथ रहा है। आई एम रिस्पॉन्सिबल इन सम वे शेप और फॉर्म, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि मैं अपने आप को यहाँ से बाहर भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। सो दिस पर्सन इज़ वर्किंग प्रिटी हार्ड ऑन इट। आई ट्रस्ट द रॉन्ग पीपल, आई एम हर्टिंग। यस, तो उन्होंने गलत लोगों को चुना, प्रॉब्ली टॉक्सिक फेमिनिन को चुना, जो पैसे की बहुत लालची थे, एंड वो ग्रो अप भी नहीं करना चाहते थे, राइट। कि जब दूसरे है मेरे लिए कर देने के लिए, तो सब कुछ अपने सर पे लेने की क्या ज़रूरत है। सो दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट सेइंग कि मैंने गलत लोगों पर निर्भर किया, बिकॉज मैं उलझ चुका हूँ एंड आई एम नॉट हैप्पी, सफोकेशन हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर अस, ये रिवर्स्ड में आया था, विच मीन्स कि ये पर्सन आपकी अहमियत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस कार्मिक फेमिनिन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखा था। अगर वो उनके आँखों में वो चकाचौंध वाला सिचुएशन था, जहाँ पर वो एक्सटर्नल ब्यूटी एंड पैसे को देख करके वो ललचा जाते थे एंड ऑल दैट स्टफ, तो आपके इनर ब्यूटी को वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। दे फेल टू डू दैट, ठीक है। ही इज़ अब्यूसिव टूवर्ड्स मी, एंड ये रिवर्स्ड है, विच टेल्स मी कि ये टॉक्सिक फेमिनिन के साथ अगर स्पेशली अगर ये स्पाउस रहा होगा, तो उनके बीच में काफ़ी लड़ाई हुई है, ठीक है ना। पहले प्रॉब्ली वो गुस्से में लैश आउट करते थे, हाथापाई होती थी एंड फाइट्स होते थे, एंड बहुत इश्यूज़ स्टेम आउट हुआ था। बट नाउ वो और किसी को अपने आप को प्रोवोक करने नहीं देगा। सो दैट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट वर्गो मैस्कुलिन्स, ठीक है। यू नॉट बीइंग हियर विथ मी ब्रेक्स माई हार्ट, पेन्स माई सोल, ये भी रिवर्स आया था, ठीक है ना। विच टेल्स मी कि आपका पर्सन एक्चुअली 5D में आपके साथ कनेक्ट करना सीख चुका है। लाइक वो फील कर सकता है, वो जानता है कि आप दोनों किस बात के लिए अलग हुए हो और उसे ठीक कैसे करना है, उसको लिटरली सल्यूशन मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो सेपरेशन का भी जो पेन था वो भी कहीं ना कहीं वो उसको हील कर रहा है, ठीक है ना। अगर उनके मन में तीतापन आ गया था ये सोच करके अरे वो तो मुझे छोड़ के चली गई थी तो मैं क्या करता, तो दैट वो तीतापन वो उसको
रफा दफा कर रहा है, ठीक है ना। वी हैव ही लैश्ड आउट, देखा मैंने कहा था ना एक्सक्यूज मी, कि अगर ये कार्मिक स्पाउस के साथ थे ना तो इन दोनों के बीच में हाथापाई होती थी। यहाँ पर लिखा है ही लैश्ड आउट ऑन एवरीबडी अराउंड है, ठीक है ना। तो इस ट्रांजिशन से पहले तक कार्मिक सिचुएशन में रह करके ना वो बहुत तीता हो गए थे, ये रिवर्स्ड आया है, विच मीन्स कि अब वो प्रोवोक नहीं हो रहे, किसी को अपने आप को प्रोवोक होने नहीं दे रहे, ठीक है ना। पहले हर किसी से लाइक वो नाखुश थे, जहाँ पर भी वो है ना वो नाखुश थे, पर अब उन्हें वो सल्यूशन मिल रहा है। कार्मिक मैस्कुलिन गॉसिप्ड अबाउट यू, ठीक है ना। तो आपका कोई कार्मिक एक्स हो सकता है जिसने आपके पर्सन के कान भरे, ठीक है, और आपके पर्सन ने आपको मुंह पर कहा होगा, ये वर्गो मैस्कुलिन ने आपके मुंह पर कहा होगा कि अगर तुम उसकी नहीं हो सकती तो मेरी क्या होगी, दैट काइंड ऑफ स्टूपिड बकवास, ठीक है ना। सो दैट्स गोइंग टू बी हमारे वर्गो के लिए मैसेजेस कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। लेट्स डू टॉरस। टॉरस के लिए 2 मैसेजेस प्लीज। मैं बोल तो रही हूँ 2, पर 2 से ज़्यादा ही आ रहे हैं। 2 मैसेजेस फॉर माई टॉरसेस। और आना चाहते हो क्या? ये आना चाहता है, ये, और ये भी आना चाहता हूँ। We have karmic friend is about to contact you. Okay, Taurus masculines, ध्यान रहे कि पास से आपका कोई टॉक्सिक फ्रेंड है, कोई कार्मिक फ्रेंड है, ठीक है, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एक्सपेक्ट करना कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड दिस पर्सन चीटेड यू, आई चीटेड, ये आप राइट आया है, दोनों के दोनों ही, ठीक है ना। सो ये इस टॉक्सिक फ्रेंड ने पास में आपको चीट किया है, प्रॉब्ली आपको आपके जॉब प्लेस से हटा दिया था, आई एम हियरिंग, या फिर आपके गर्लफ्रेंड के साथ वो इंटीमेट हुए थे, ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग टॉक्सिक, वी आर डूइंग मैस्कुलिन एनर्जी, सो वो आपके गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुए थे एंड वो कन्फेस करेंगे, ठीक है ना, कि ऐसा हुआ था। एंड वी हैव स्टैगनेंसी, हाँ ये पर्सन स्टैगनेंट हो गया है, और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे फील होता होगा कि इसके साथ कुछ छूट रहा है, मेरा कुछ बाकी रह गया जानना। तो ये सच जब आप वो बताएंगे ना कि तू उस गर्लफ्रेंड के लिए मरे जा रहा था, बट देन उसने तो तुझे चीट किया, हम दोनों ने वी काइंड ऑफ बीन टुगेदर, ठीक है ना। एंड आई फील कि आपने दोनों को छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड को भी और कार्मिक फ्रेंड को भी आपने जाने दिया, ठीक है ना। देयर इज़ अनदर मैसेज कमिंग इन सेइंग कि आपने गर्लफ्रेंड को हटाया, ठीक है, और ये कार्मिक फ्रेंड बाद में हट गया, वो लाइक विक्टिम प्ले कर रहा था, नौटंकी कर रहा था कि इट्स नथिंग एंड स्टफ लाइक दैट, जो आपके इमोशंस को हर्ट कर गया। कितना बड़ा कांड करने के बाद भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बॉस कैसा बंदा है ये, एंड कैसा दोस्त है वो मेरा, है ना। बट एंड ऑफ द डे ये दोनों ही पीछे छूट गए थे, ठीक है ना कहीं आपके बीच में कांटेक्ट ब्रेक हो गया, इसलिए वो दोबारा आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि आपका ये कार्मिक फ्रेंड आपसे आपके साथ compete कर रहा था, ठीक है ना। इट सेज आई स्ट्रगल टू चेंज एंड दे मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये रिवर्स्ड आया था, ठीक है, विच मीन्स कि पास्ट में आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे थे वो आपके लिए चीज़ों को बहुत डिफ़िकल्ट किए दे रहे थे ताकि आप आगे ना बढ़ सको, आपको कन्फ्यूजन में छोड़ रहे थे। प्रॉब्ली आपका ये कार्मिक फ्रेंड और ये दोस्त अचानक से गायब हो गए, या आपका ये गर्लफ्रेंड एकदम से आपसे बात करना छोड़ दिया और आपको पता ही नहीं कि उसका बिहेवियर ऐसे चेंज क्यों हो गया, कि वो गोस्ट किया, ठीक है ना। एंड आपका ये कार्मिक फ्रेंड अब जा कर के आपको बताएंगे कि वो एक्चुअली उनके साथ फिज़िकली इंटीमेट हुए थे एंड इसलिए वो चली गई, ठीक है ना।
देयर इज़ ऑल्सो अनदर स्टोरी कमिंग इन सेइंग कि आपके फ्रेंड ने ही आपके लाइफ में इस बंदी को प्लांट किया था, ताकि वो जानबूझ के आपकी आंखों के सामने आपकी गर्लफ्रेंड को छीन सके। एंड जब आप अपने गर्लफ्रेंड को खोने के गम में रहोगे, वो आपको बचाने का नाटक करेंगे। ठीक है, बट वो कहते हैं ना कि कई बार ईश्वर हमें कुछ लोगों से दूर कर देते हैं, हमें तब बहुत तकलीफ़ होता है, बट वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो आपको शायद कन्फ्यूजन था कि अचानक से मेरी दोस्ती ऐसे टूट कैसे गई। अभी कन्फेशन आएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल था, उसका जवाब है नो। ठीक है, यहाँ पर 2 नाम भी आए हैं, सिमरन एंड स्वीटी। सिमरन एंड स्वीटी, दीज आर द 2 नेम्स जो आया है। दैट वुड बी टॉरस। नेक्स्ट करते हैं लियो। लियो मैस्कुलिन्स के लिए 2 मैसेजेस प्लीज। ओके, वी हैव गेट रेडी फॉर सम रियल हेट एंड जेलसी। लियोस, ये रिवर्स आया था। आई एम जस्ट किडिंग। लिसन, अगर कोई आपको लेकर के बहुत जेलस बिहेव कर रहे थे, आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे आपके साथ, आप बहुत ही हम्बल पर्सन हो सकते हो, आप शायद इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते होंगे, बट ज़बरदस्ती लोग आपके साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको लेकर के गॉसिप कर रहे थे, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, इट सेज आई एम हीलिंग, थैंक यू फॉर बीइंग द लाइट इन माई डार्केस्ट टाइम। लियो मैस्कुलिन्स की तरफ से ये मैसेज है। अगर आप लियो मैस्कुलिन हो तो ये आपके फेमिनिन की तरफ से मैसेज है। ठीक है, कि वो हील हो रहा है और उनके डार्केस्ट टाइम में, ठीक है, उनके अंधेरे भरे समय में, सबसे सैड टाइम पे उनके लिए लाइट का काम करने के लिए थैंक यू। वी हैव चाइल्डहुड क्रश। तो ये आपका चाइल्डहुड क्रश है लियो, जो पहले आपसे बहुत जेलस खाते थे, अब वो हील हो रहे प्रॉब्ली बिकॉज वो वुंडेड थे, अपने आप को आपके साथ कंपेयर करते थे। ठीक है ना, और आप इसके ऊपर क्रश आपका था इस पर्सन के ऊपर। ठीक है ना, ये आपका चाइल्डहुड हाई स्कूल लवर्स नहीं होते, आप ऐसे हाई स्कूल लवर्स प्रॉब्ली थे एक दूसरे के साथ, बट वो मन ही मन आपसे compete कर रहे थे। ठीक है ना, बट नाउ दिस पर्सन इज हीलिंग। ठीक है, वी हैव द लेटर N, no, and we have the number 606, 606, angel number 606 for my Leos. ठीक है, let's do Aries. Aries के लिए 2 messages please. Okay, Aries, we have they paid him her to have sex with you, blockages. ठीक है, एंड इट्स रिवर्स्ड। लिसन, अगर आप किसी पर शक कर रहे थे ना कि शायद उसे हायर किया गया था ताकि वो मेरे साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो, इमोशनली मेरे साथ बॉन्ड करे और फिर मेरे लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, नहीं एरीज मैस्कुलिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिकॉज ये रिवर्स्ड आया है। ये सिर्फ आपका वहम है, किसी ने सेक्सुअली आपको ट्रैप नहीं किया, आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं किया। शी ऑलवेज डिफेंड्स यू। येस, लिसन एरीज मैस्कुलिन, ये आपका अदर हाफ हो सकते हैं जिसे आपने गलत समझा। ठीक है ना, आपको लगा होगा कि ओ ये मेरी लाइफ में आई है, ज़रूर इसने कोई डार्क मैजिक किया होगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना असर किसी का मेरे ऊपर कैसे हो सकता है। एंड आपको लगा कि उनके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने के बाद आप, या फिर उनके ही आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ इतनी उथल पुथल हो गई। लिसन, व्हेन यू आर इन अ ट्विन फ्लेम हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, ये ट्रांजिशंस उथल पुथल लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी ईगो को शेड करो, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करो। ठीक है ना, ये होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है ना, बट आपने इस पर्सन को गलत
जज किया है, ठीक है। शी ऑलवेज डिफेंड्स यू। आप उससे आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि वो ओपनली स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करती है या फिर टैरो वैरो करती है एंड ऑल दैट स्टफ, तो ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा। नहीं, आप गलत समझे हो। उल्टा आप अपने पर्सन पे, अपने फेमिनिन पर इल्ज़ाम लगाते होंगे, उसको गलत समझते होंगे, पर वो आज भी आपको और आपके कनेक्शन को डिफेंड करती है, ठीक है ना। वी हैव विचेस ऑफ लाइट एंड डार्क, recognize who is who exactly. Listen, आपके लाइफ में विच क्राफ्ट हुआ है, स्पेल वर्क हुआ है, आपके लाइफ में विच है, एक कमीनी है जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, पर वो आपका अदर हाफ नहीं है। जिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया, जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया है, वो पर्सन नहीं है। आपने गलत इंसान को धरा है या गलत इंसान पे आपने इल्ज़ाम लगाया। जस्ट बिकॉज उनके आने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगे, आप बदलने लगे एंड ऑल दैट स्टफ, ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से हुआ है। नो, दिस इज़ योर अदर हाफ। वो आपके ऊपर ऐसा मैजिक कर ही नहीं सकते। दिस आर टॉक्सिक मैस्कुलिन, टॉक्सिक फेमिनिन की पागलपंती। योर पर्सन डिड नॉट डू इट, किसी और ने किया है और आपने किसी और पर इल्ज़ाम लगा दिया। सो वी हैव पिंक, तो आपका या आपके पर्सन का फेवरेट कलर पिंक हो सकता है, या फिर ये विच, जो रियल विच है, जो एक्चुअल कल्प्रिट है आपके ऊपर, जिसने मैजिक थ्रो किया था, उसका फेवरेट कलर पिंक है, ठीक है। यू रियली नीड टू रिकग्नाइज कि विचेस लाइट साइड से होते भी, डार्क साइड से भी होते हैं, बुरे विचेस भी होते हैं, अच्छे विचेस भी होते हैं, ठीक है। तो आपका पर्सन विच हो सकते हैं, ऑफकोर्स वो अर्थ मैजिक यूज़ कर सकते हैं, वाइट मैजिक यूज़ कर सकते हैं, बट दे आर ऑफ द लाइट साइड, दे नॉट ऑफ द डार्क साइड। और आपके लाइफ में जो डार्क साइड से है ना, वो कोई और ही है, आप उसे पहचान नहीं रहे, ठीक है। बी केयरफुल विथ योर पर्स, एग्जैक्टली। प्लीज़ अपने पर्स पे, आपका वॉलेट जो है, ठीक है, आप बंदे हो तो आप मैस्कुलिन हो तो आपका वॉलेट होगा, अपने वॉलेट पे ध्यान दो, या जिस बैग को लेकर के आप ऑफिस में जाते हो उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। शायद किसी ने उसी में कोई चीज़ डाल दिया है जिसकी वजह से ये मैजिक फ्लो कर रहा है, या आपके आंखों के सामने अभी भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग का पर्दा पड़ा हुआ है। I gave in to my dark side, the voices in my head, and created my own hell. Exactly. Karmic can't trick me anymore. I see them for who they are. Which tells me कि एरीज कि आप एक्चुअली धीरे धीरे सच को देख रहे हो, और ये सारी चीज़ें आपके लिए, ये रीडिंग पर्टिकुलरली एक एरीज मेल है जिसके लिए ये कंफर्मेशन है कि वो एकदम सही रास्ते पर चल रहा है, कि हाँ, उसने गलत इंसान पे इल्ज़ाम लगाया है या गलत इंसान को धर लिया है, एंड जो एक्चुअल कल्प्रिट है वो कोई और ही है। तो आप एक मिशन पे अगर काम कर रहे हो अपने लाइफ के एक्चुअल विलन को धरने का, तो आप एकदम सही पथ पे चल रहे हो, क्योंकि इस डार्क विच ने आपके डिवाइन फेमिनिन आई शुड से डिवाइन फेमिनिन पे, एक इनोसेंट इंसान पे इल्ज़ाम लगाया और उन्हें आपके लाइफ से दूर कर दिया है। आपने गलत इंसान को अपने आप से दूर किया है, ठीक है। प्रॉब्ली आपकी ये फेमिनिन ही है जिसके रहते हुए शायद आप प्रोटेक्टेड थे पूरी तरीके से, आप पर मैजिक काम नहीं कर रहा था, आप अपनी आँख में ही रहते थे, पर आप इस फेमिनिन को खोने के बाद, डिवाइन फेमिनिन को खोने के बाद, आप पूरी तरीके से अंधेरे में खोने लगे, क्योंकि आपके अदर हाफ का हटते ही आपके ऊपर से कवच हट गया। और यही ये डार्क विच चाहती थी कि आप इस लाइट विच से, इस डिवाइन फेमिनिन से आप दूर हो जाओ और वो आपको कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। ओके, वी डिड 1 2 3 4 5, we did 5 signs, right? I'll continue this in the next part.